डे टू डे न्यूज चैनल में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज चैनल आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी तरह का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और हम भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने वाली कोई भी खबर नहीं चलाएंगे और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करेंगे। तो आज हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रंजिता मेहता जुड़ चुकी है। मैम, जो ये मीटिंग है इसमें आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, सेवा पखवाड़ा हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर जो गांधी जी का जन्मदिन होता है, साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन होता है, उस पे पूरी जो हमारी भाजपा के सदस्य हैं, पूरी टीम है, वो सेवा करती है लोगों की। जो हमारी हजारों स्कीम्स जो जल कल्याण के लिए चल रही हैं, कई बार क्या होता है कि चीजें बनती हैं पर नीचे ग्राउंड लेवल पर नहीं पता चलती, तो वो जन जन तक पहुंचाने के लिए उन सेवाओं को जो सरकार दे रही है जनता के लिए, उनको बताने के लिए हमारी पूरी टीम जो है वो प्रदेश में गली गली में उतरकर घर घर में जाती है और ये सेवा पखवाड़ा लगातार चलता है। उसी के तहत ये कार्यशाला आज पंचकूला में यहाँ रखी गई है, जहाँ पे पूरे प्रदेश स्तर के लोग जो मंत्री हैं, विधायक हैं, एक्स चेयरमैन हैं, चेयरमैन हैं, तो सब लोग यहाँ पर आएंगे और आज इसी सेवा पखवाड़े के तहत हमारे सीएम साहब आएंगे और बारी बैठक लेंगे। जी, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिनका बहुत बड़ा दिल है और नायाब उनके फैसले हैं। अभी जो बाढ़ ग्रस्त प्रदेश है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, ना केवल वहाँ पे वित्तीय सहायता हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है, इसके अलावा अभी कल ही की अगर मैं बात करूँ, 25 ट्रक जो हैं राहत सामग्री के हमारे यहाँ पंचकूला पंचकमल से ही चलाए गए हैं, जिसमें 10 ट्रक चंबा हिमाचल में भेजे गए हैं और 15 ट्रक जो है वो पंजाब में भेजे गए हैं। उसमें हर तरह की सामग्री जो एक आम जन को इस बाढ़ के पीड़ित होने के बाद चाहिए, उसमें वो शामिल की गई है। चाहे वो तरपाले और टेंट हैं, चाहे वो गद्दे हैं, चाहे वो कंबल हैं। उसके अलावा 100 क्विंटल के करीब आटा जो है केवल चंबा के लिए हमने भेजा है। 100 क्विंटल चावल भेजे हैं। उसके अलावा राहत की सामग्री में मसाले, चीनी, हल्दी, बर्तन और दूध, सूखा दूध जो है, और जिस तरीके का भी इस्तेमाल जो रूटीन में हमारे घर में होता है, वो हर चीज वहाँ पे सुविधा पहुँचाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस तरीके का इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ इस समय राजनीति करने का नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे प्रदेशों की सहायता करने का है। और हमारे नायब जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, उनके नायब फैसलों के चलते पूरा प्रदेश आज गदगद है। जी, जो ये मीटिंग हो रही है, इसमें क्या आगामी जो चुनाव है उस पर भी चर्चा हो सकती है? आगामी रणनीति उस पर तैयार हो सकती है कि चुनाव में क्या कुछ होगा? आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं? देखिए, हाल ही में तो बिहार चुनाव आने वाले हैं। उसके लिए तो पूरा हिंदुस्तान तैयारी कर ही रहा है। जहां तक प्रदेश में चुनाव की बात है, अब हाल ही में अभी हाल ही में चुनाव आने वाला है, वो हमारा मेयर का चुनाव आने वाला है, जो कि जनवरी में ड्यू है, जिसमें 3 जिलों में चुनाव है, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। तो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा उसकी तैयारी चलेंगी ही। पर जो अगला चुनाव हो रहा है वो 2029 में है, और उस 29 के चुनाव में मैं मानती हूँ कि महिलाओं का बोलबाला होने वाला है, क्योंकि 33% आरक्षण जो मोदी जी ने हमें बहुत नायाब जो एक उपहार दिया है, उसमें 33% महिलाएं जो हैं वो लड़ेंगी। परसिमन के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, 90 से विधानसभाएं बढ़कर 116 या 117 हो जाएंगी, और उसके बीच में 42 महिलाओं को मौका पूरे हरियाणा प्रदेश में मिलेगा हर पार्टी से लड़ने का। तो इस फैसले के लिए भी हम मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, उन जिलों के लिए क्या कोई राहत पैकेज सरकार द्वारा दिया जा रहा है? डेफिनेटली दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया है कि हजारों करोड़ रुपए तो सेंट्रल सरकार ऑलरेडी इन प्रदेशों में भेज ही रही है। उसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं, जहां पर बाढ़ ग्रस्त एरिया नहीं है, वहां से भी हर तरीके की सामग्री, अब 5-5 करोड़ रुपए तो जम्मू कश्मीर और पंजाब हर जगह हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही भेजा है। तो उसके अलावा हर जगह से जहां से भी जो भी मदद हो सकती है, वो हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए प्रदेश में आई है और सेवा कर रही है। ये जो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम है, ये क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने अभी आपको हाल ही में बताया कि ये मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन होता है, हमारे गांधी जी का जन्मदिन होता है, ये तब तक पखवाड़ा लगातार चलता है। इसके तहत जन जन तक जो योजनाएं हैं हमारी,
जो सरकार द्वारा दी गई हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम जो है वो हमारे मंडल लेवल से लेकर नीचे बूथ स्तर तक जो है कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और नीतियां जो लोग ग्रस्त हैं, आज लाखों स्कीम जो है वो बच्चों के लिए, लाडो हमारी महिलाओं की जो बच्चियां होती हैं उनके लिए दी गई हैं, तो वो जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हाल ही में एक नायब फैसला और नायब सरकार ने किया है जिसमें महिलाओं को 2,000 रुपये महीना दिया जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा फैसला है और आधी जनता को उसके बारे में नहीं पता। वो भी जांच कर हम हर महिला को बताने का काम कर देंगे कि आपकी अगर इनकम 1 लाख से कम है तो आप इस सेवा को ले सकते हैं। और 2,000 रुपया कम नहीं होता। मैं मानती हूँ एक पॉकेट मनी एक महिला के लिए कि उसका भी मन करता है कि कभी वो चाट पापड़ी खाए, कभी जाकर वो नया सूट सिलवाए। तो इस तरीके की वित्तीय सहायता जो है सरकार द्वारा हर वर्ग को दी जा रही है, उसके लिए सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। जी, अंबाला में बाढ़ जैसी स्थिति थी, लेकिन वहां के जो लोग हैं वे काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे कि वहां पर जो सरकार द्वारा है, प्रशासन द्वारा है, कोई काम नहीं करवाया जा रहा है जल निकासी को लेकर। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाढ़ जैसी स्थिति थी और बाढ़ नहीं आई, इसी से पता चलता है कि सरकार ने काम किया है। क्योंकि जहां पर संभाला नहीं गया वहां बाढ़ें आई हैं, वहां पर पूरे का पूरे शहर डूबे हैं, वहां की फसलें खराब हुई हैं, वहां के मकान खराब हुए हैं। वहां पर प्रशासन ने तुरंत जो है चुकन्ना होकर काम किया है और वहां की हमारी मेयर शैलजा जी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाल ही में उनको चुना गया था, पर मुस्तैदी से काम करके उन्होंने इस बाढ़ वाली स्थिति को संभाला है और काम हो रहा है। विपक्ष का काम है उंगली उठाना और वो उठाते रहेंगे, पर मुझे लगता है कि आज की डेट में जो विपक्ष है वो मुद्दाविहीन है। उनके पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं और राहुल गांधी ही काफ़ी हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे एक ब्लॉग भी चल रहा है कि कोई आंधी, ये सूरज या आंधी नहीं, राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस को खत्म करने का काम करेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ रंजीता मेहता, जिन्होंने बताया कि नायब सैनी जो है काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए भी राहत सामग्री जो है दी है। और वहीं आपको बता दें कि आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और प्रदेश प्रभारी जो है सतीश पुनिया, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री के ट्रक जो है वे रवाना किए हैं।